आपका निकला अपना जो किराए का मकान, इसी से परमात्मा को प्राप्त करना। और वो समय हमारा सब चला जा रहा आ रहे थे, जैसे ही सांसों की पूंजी खत्म हुई कि बस एक क्षण में यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो रह नहीं सकता। अब आप समझते हो कि मेरा है, ये मेरा है, वो कहीं कुछ किसी का है नहीं। ये सब जिसका है वो अपना ले लेगा, क्योंकि ये मकान जिसने दिया वो तो अपना ले लेगा, जीव को निकाल बाहर करेगा। तो ये सब सामान, सब साथ संबंधी सब पड़े रह जाए, कोई किसी के साथ न तो आएगा न जाएगा। इसलिए चाहिए यह है कि ऐसी पूजा करो, ऐसी उपासना करो, ऐसी साधना करो कि जिसने उस मालिक को पाया उसकी तलाश करो। जब वो मनुष्य रूपी
मंदिर में हमको गोपनीय भेद दे देगा तो आप कुछ चीज कल्याण कर सकते हो, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। इधर भगोगे उधर भगोगे और ये कर छुटाए घर चले जाओगे कहीं कुछ जब तक। तो ये मन अपने आनंद को, अपने सुख को छोड़ करके वही परदेश में आए, जैसे सूरत अपने देश को छोड़ करके परदेश में आई, ऐसे मन भी रास्ते से लगा दिया जाए सूरत के साथ, तो ये परदेश में दोनों के दोनों रह रहे। जब सूरत बलवान थी, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, इसी को सूरत कहते हैं, इसी को जीवात्मा कहते हैं। मुसलमान इसको रूह कहते हैं। तो ये ऊपर से आई है और दोनों आंखों के पीछे मनुष्य के दरवाजे के ऊपर बैठ गई और वहीं चारों तरफ मन और बुद्धि और चित्त बैठे हुए। तो ये तो ऊपर स्थान से आए थे। अब यहाँ आकर के या जब उसको, जब कर्मों का जब अंबार जमा हुआ और जब ये मैले हुए मन बुद्धि चित्त और जीवात्मा, तो रास्ता भटक गए। अब वो मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके सुख ढूंढ रहा, कि हमको देखने से मिल जाए, सुनने से मिल जाए, खाने से मिल जाए, इस तरह से मिले, ऐसे मिल जाए, अनेक उपाय, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिलेगा, धन में मिल जाएगा, बच्चों में मिल जाएगा, इसमें सब चीज़ों में किसी और से भी मिलेगा, लेकिन कहीं भी उसको कोई आनंद नहीं मिलता, क्योंकि आनंद का रास्ता तो छूट गया। अब भटकाव का रास्ता है, तो भटक रहा है चारों तरफ, और तुम कौन सा उपाय नहीं करते हो आनंद के लिए? सब उपाय करते हो लेकिन आनंद के लिए। और शुरू से लेकर के जब से जन्मते हैं और अंत समय तक सब प्रयास करते हैं कि मुझे आनंद मिल जाए, लेकिन मिलता सबको दुख है, सबको पीड़ा मिलती है, अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को आनंद नहीं मिलता, और कोशिश करते हैं आनंद। तो आनंद का रास्ता, आनंद की जो क्रियाकर्म था वो तो छूट गया। अब वो क्रियाकर्म करते हो जिसमें आनंद नहीं मिलेगा। अब ये जो क्रियाकर्म कर रहे हो इसमें क्षणिक मिल रहा, जरा सा ये हवा जैसी आई, ऐसे तो तुम सोचोगे भी और मिल जाएगा, तो उसमें भटकते रहते हो, फिर आगे गए तो कुछ नहीं, ये भटकते। तो मन ने भी छोड़ दिया अपने आनंद का स्थान, सूरत भी अपने घर को छोड़ के आई, और परदेश में आकर के यहाँ सब अलग अलग हो गए। मन अलग हो गया, बुद्धि अलग हो गई, चित्त अलग हो गया, और जीवात्मा अलग है, और सब कुछ भटक गए और रास्ता नहीं मिलता। तो जरा बड़े ध्यान से आप सुनो, आपको मन की बात बताई जाए। सूरत प्रार्थना करती है मन से कि भाई कभी तो हमारा तुम साथ दे दो, अब की अनमोल मनुष्यरी मिला, ये बार बार नहीं मिलेगा, तो अब की हमारा साथ दे दो। प्रार्थना, सूरत प्रार्थना मन से करती है कि दोनों एक ही जगह रहते हैं। सूरत यहाँ बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त इधर बैठे हुए, इनकी बैठक ये यहाँ पर है, क्योंकि सूरत को चारों तरफ से घेरे हुए ये निकल के जाने लगा। तो उसने जब जान लिया कि बगैर मन की मदद के और हमारा विकास नहीं होगा, तो जीवात्मा वो सूरत मन से प्रार्थना करती है। जरा वो सुनिए आप, बोले। मान रे मान बसन एक मेरा, मन रे मान बसन एक मेरा। सूरत मन से प्रार्थना करती है कि देखो भाई, एक वचन हमारा मान लो, हमको और कुछ नहीं कि हमारा एक वचन। क्यों मनवाना चाहती? एक ही बार क्यों मनवाना चाहती? क्योंकि मनुष्य शरीर तो ये मिलेगा नहीं। फिर चार खानों में, पशु पंछियों में, फिर नरकों में चले जाओगे, तो वहाँ जेल खाने में जाकर दुखी तो भोगना, सुख का तो वहाँ कहीं नाम निशान भी नहीं। जब एक शरीर में सुख नहीं मिलता है तो उसमें क्या मिलेगा? उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हो। सिर में दर्द है, दवा नहीं मांग सकते हो, पेट में दर्द, दवा नहीं मांग सकते हो, समझ गए? कोई चीज़ की दवा नहीं, भूखे हो दवा नहीं मांग सकते हो, प्यासे पानी नहीं मांग सकते हो। तो उस शरीरों में सिवाय पीड़ा के, सिवाय दर्द के, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? तो भोग्य नहीं है। ये मनुष्य शरीर का
तो सूरत कहती है कि बड़े भाग से आपकी नर शरीर मिल गया, तो इसी नर शरीर में एक हमारा वचन मान लो, क्योंकि तुम हमारे साथी हो और मैं तुम्हारे साथी। एक बार हमारा वचन मान लो। बोलो। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। और सूरत कहती है कि मैं तुम्हारी जहाँ जहाँ जन्म लिया वहाँ दासी, अब भी जन्म लिया तुम्हारी दासी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तुम जो चाहते हो वो करते हो। तो मैं तुम्हारी दासी हूँ, तो इस दासी का, इस सेवका का, हे मन, तो एक वचन हमारा मान। एक ही वचन माना चाहती है, प्रार्थना अर्जी करती है मन से कि हमारा मान लो, नहीं तो फिर बड़ी विपदा आएगी, तो फिर तुम भी चिल्लाओगे, हम भी चिल्लाएंगे, और वहाँ कोई कारगर कोई काम तो आएगा नहीं। अब की बार तुम इसी मनुष्य शरीर में मान लोगे तो काम हमारा बन जाएगा, तुम्हारे बन जाएगा। बोलो। तीन लोक का नाथ कहावे, दीन देव तेरा चेला। और तुरंत मन को समझाती है कि तुम जब वहां थे तो तीन लोक के मालिक थे, तीनों लोकों पर, सूक्ष्म लोक पर, स्वर्ग वैकुंठ और मृतलोक में, सब पर तुम्हारा हुक्म चलता था और तुम्हारे हुक्म को कोई टाल नहीं सकता था। तुम्हारी तो बहुत बड़ी महिमा थी, बहुत ऊंचे स्थान पर सब पर हुक्म चलाते थे। और आप यहाँ आकर के इंद्रियों के दरवाजों पर जाल में फंस करके और यहाँ रो रहे चिल्ला रहे हो, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं दे पाता और रोते हुए चिल्लाते रहते हो। और तुम्हारी वजह से हमको भी कष्ट होता है, हमारी वजह से तुमको भी। हम तो कोई कर्म करते नहीं, जो कुछ भी कर्म करता हो तो मन करता है, तो कहते हैं तुमको भी तकलीफ, तुम्हारे साथ हमको भी तकलीफ। तो तुम एक बात को अब याद दिला रही, तुम क्या थे? तीन लोग के नाथ थे, क्योंकि मन का भंडार तो जल कमल में है। वहां से एक छोटा सा बालू का कण जैसा लगाया गया सूरत के साथ में। सूरत भी उधर से आया, ये भी उधर से आया, साथ ले आए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो सूरत यहाँ फंसेगी नहीं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये नहीं आएंगे तो सूरत नहीं फंसेगी, तो इनको वहीं से लगा दिया। वहाँ मन का भी स्थान है, बुद्धि का भी स्थान है, चित्त का भी है और अहंकार का भी स्थान है, ये सब सूरत के साथ लगा दिए। अब वो इसने सुना कहाँ है, ये खुद सूरत बताएगी कि मैंने तारीफ और महिमा कहाँ सुनी, मुझे जानकारी कहाँ से मिली। तो बाद में पहले उससे प्रार्थना कर रही है और याद दिला रही कि तुम तीन लोग के मालिक थे और सब पर तुम्हारा हुक्म, ऋषि मुनि देवी देवता सब पर हुक्म चलता था, कोई तुम्हारे हुक्म को टालता नहीं था। इसलिए मुझ दासी का मनुष्य शरीर पा करके आपकी एक बार वचन मान लो। बोलो। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब बेरा। कहते हैं कि भाई जति सती तपी सन्यासी जोगी जितने भी हैं, इन बार तुम्हारा सब पर हुक्म रहता था और तुम्हारे हुक्म को कोई टालता नहीं था। फेरने का मतलब टालना नहीं, सब तुम्हारे हुक्म की वजह से, तुम्हारी इतनी बड़ी महिमा थी। और आज हम और तुम इंद्रियों के दरवाजों पर पढ़ करके कैसे मार खा रहे, चिल्ला रहे कोई सुनने वाला, रो रहे कोई सुनने वाला, बीमार है कोई सुनने वाला नहीं। अभी खींच के ले जाएगा, पशु में बंद कर देगा और रोएंगे चिल्लाएंगे, पंछियों में बंद कर देगा, नरकों में ले जाएगा, तरह तरह की यातना देगा और हमारी तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो अब की हमारा एक वचन है, एक ही वचन। बोलो। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म। अब सूरत प्रार्थना करती है कि जितने भी जोगी थे और देवता, ऋषि और मुनि, तुम्हारे हुक्म को कोई करता नहीं था, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सब तुम्हारे हुक्म में थे। जोगी, जति, सन्यासी, तपी और जितने भी स्वर्ग वैकुंठ में देवता रहते हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, कोई तुम्हारे हुक्म को टाल नहीं सकता। ऐसा तुम्हारा हुक्म सब पर। और आज तुम यहाँ आ गए हो इंद्रियों के जाल में,
लालच में आकर के यहाँ आनंद ढूंढ रहे हो, यहाँ का आनंद है सिवाय दुख के इंद्रियों के दरवाजों पर कहाँ आनंद मिले, कभी मिला? इतने दिन हो गए, इतने जन्म लिए, कभी तुम आनंद मिला? कभी नहीं मिला। तुमको तो कुछ पता है नहीं है, हमको तो मालूम हो गया, इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा एक वचन मान लो और आप अपने अवतार को ग्रहण करो, जिससे तुम 3 लोग के फिर से मालिक हो जाओ। फिर से बैठ के हुक्म चला दे, बोलो। जिस चाहे तिस जात फसावे और चाहे तिस करे। अब सूरत कहती है कि हे मन, तुम जिसको चाहो उसको जगत में फंसा दो, जिसको चाहो पशु पंछी योनि में पहुंचा दो, जिसको चाहो नरकों में गिरा दो और जिसको चाहो उसको निकाल दो। ये सब तुम्हारे ऊपर। ऐसी हमने महिमा सुनी है, तो तुम जैसा चाहो ऐसा करो। और आज मेरी बात प्रार्थना को नहीं स्वीकार करते हो, नहीं मानते हो वचन को, तो तुम पर भी जुल्म आएगा, हम पर भी आएगा। तुम भी चिल्लाओगे, हम चिल्लाए, दोनों के दोनों। इसलिए हमारे एक वचन को, इस दासी के वचन को मानो, क्योंकि हम तो आपकी सेवका है। जो तुम करोगे हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। हमारा कोई जतन तुम पर नहीं चलेगा, तुम जो चाहोगे करते रहो। बोलो। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं। अब वो सूरज दोनों आंखों के पीछे बैठकर कहती है कि हे मन, मैंने ऐसी महिमा तुम्हारी सुनी है, तुम इतने उच्च कोट पद के थे, वहाँ तुम्हारा हुक्म चलता था और सभी पर तुम हुक्म चलाते थे, कोई तुम्हारा हुक्म नहीं टालता था, आनाकानी नहीं करता था, सब पालन करते थे। सुर नर मुनि देवता जोगी जति सन्यासी ब्रह्म विष्णु महादेव सब तुम्हारे वसुभूत थे। ऐसी हमने तुम्हारी बड़ी महिमा सुनी है, इसलिए हम तुम पर निहोरा करते, यानी प्रार्थना करते दीनता के साथ कि हमारे एक वचन को, एक वचन। अरे मनी तो घसीट के ले जाता, और क्या करता? लोगों में लिप्त हो तो मनी तो कर रहा, सुनो तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो बेचारी भार लाद रही है, उस पर मन करता है, भार उस पर लगता है, और फिर यह है किसी के कारण तकलीफ हो, क्योंकि जाएगी तो चेतन है, मन तो चेतन नहीं है, वो तो चेतन का एक तत्व है। मन चेतन नहीं है, बुद्धि भी चेतन है और चित्त भी चेतन नहीं है, अहंकार भी चेतन। उस चेतनता का एक तत्व है जो चेतन के साथ सूरत के साथ उधर से लगा दिया गया और सूरत को ला करके यहाँ दोनों आंखों के ऊपर में नाके पर बैठा दिया। अब मन जब इसको आज़ादी मिली कर्मों की, पाप पुण्य की, तो आपने अपनी इच्छा से कभी पुण्य किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, तो पाप और पुण्य का बोझा सूरत पर लग गया। अब सूरत तो दब गई। उस दबने के कारण जब प्रकाश नीचे को उसका आया तो इंद्रियों के दरवाजों पर आप उसी में मनुष्य दौड़ता और दरवाजे पर बैठ करके आनंद चाहता, तो आनंद तो मिलेगा। आनंद तो आंखों के ऊपर है, तो ऊपर उसे पता नहीं कि हम कैसे जाए, उसको मालूम नहीं किसके द्वारा जाए, सूरत को भी पता नहीं कि हम कैसे जाए, लेकिन हमने महिमा सुनी है कि अगर तू उसको साथ ले ले तो तेरा दरवाजा घाट तेरा खुल जाएगा और मन भी लग जाएगा और तू भी लग जाएगी, उससे भी आनंद मिल जाएगा तुझको भी। तो मन जिसको चाहे उसको जब को मुखों में नरकों में 84 में डाल दे, जिसको चाहे उसका निपटारा कर दे, छुटकारा कर दे सदा के लिए, फिर ये जीव न जल में न मरे। और नहीं चाहेगा मन तो ये जीव नहीं जा सकता, इस सूरत की कभी गति नहीं हो सकती। इस तन नगरी तो छे देश में क्यों कह दियो। अब बहुत प्यार से सूरत समझाती है कि मन, ये तन नगरी है और ये जहाँ तुम रहते हो तुच्छ देश है, बहुत छोटा देश है और इसमें कोई सुख आनंद कोई शांति इसमें नहीं, और इसमें तुम कैदी होकर के पड़े और रो रहे हो चिल्ला रहे हो, तुम्हारा कुछ बस नहीं और तुम्हारे साथ मेरा भी कुछ बस नहीं।
न तुमको कोई सहारा मिलता न हमको मिलता। और क्या क्या तुम पर जुल्म है कोई सुनता सुनता, चाहे जितना भी कोई जुल्म करे रोते चिल्लाते ना कोई सुनता। पशु पंछियों में तो, जीव जंतुओं में तो वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं, चाहे जिसको काटे, चाहे जिसको मारते हैं लोग तुम्हारे सामने काटते मारते, चाहे गाय हो बकरी हो चाहे मुर्गा हो चाहे ये हो कोई जीव जंतु हो उसको मार देते। कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि भाई इसको वैसी ही तकलीफ हो रही है जैसे हमको पीड़ा होती है उतना ही दर्द इसको होता है, वैसे ही इसको भूख लगती है वैसे मुझको लगती है, इसको प्यास लगती है मुझको, सर्दी गर्मी जो मुझे लगती है जानवरों को वो कह नहीं सकते हो, तुम कह देते हो बस इतने हम कह देते। तकलीफ तो उतनी होती है जितनी आदमी को, उंगली तुम काटो चिल्लाओगे बहुत दर्द होगा, अगर उसका भी उसकी उंगली काट दो पैर काट दो तो चिल्लाएगा लेकिन वो आवाज़ देगा, लेकिन उसकी आवाज़ आप नहीं समझ सकते। आपकी आवाज़ तो लोग समझ लेंगे, लेकिन कोई दूसरे प्रांत का दूसरे देश का आदमी आ जाए और उसकी उंगली कट जाए चिल्लाता रहेगा, आप उसकी बातें नहीं कर दोगे, तब कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक भाषा तो जानवरों की भाषा आप समझते नहीं, उनका पैर काट दिया कान काट दिया उसका ये गाना काट दिया, अब चिल्ला रहे रो रहे तड़प रहे, उसको उतनी तकलीफ है जितनी पशु पंछियों को उतनी आदमी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसमें यही मन है, इसमें से पशु में डाल दिया, ये मन यही बुद्धि यही चित्त यही प्राण यही जीवात्मा यही तुरंत है, इसमें से उसमें बंद कर दिए। वे तो कारागार है, कारागार तो ये भी है, जेल खाना ये भी, जब तक दरवाजा नहीं मिलेगा तब तक ही जेल खाना, और दरवाजा मिल जाएगा तो निकल जाओगे, यही शरीर निकल लेगा। और इसको चूक गए तो बस बड़े बड़े कैद खाने में जहाँ वहाँ कोई सुनवाई नहीं, वहाँ बंद कर दी जाओ। तो जब तक आप अपने कर्मों का भोग नहीं भोगोगे तब तक वहाँ से चाहे करोड़ों पर सो जाए जुगोगे जो बीत जाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब बीत जाए तभी छुटकारा नहीं हो सकता। ऐसा वो जेल खाना है चालू, वहाँ से लौट के लिया। अब सूरत कहती है सन नगरी, संतो नगरी है तुच्छ देश है, जहाँ यहाँ के भोग है तुच्छ छड़े, और तुम यहाँ कैदी होकर के आपको, और इसमें चाहते हो कि हमको देखने को मिल जाएगा रस, हमको खाने में मिले दिव्या से मिलेगा, इसमें मिल जाए उसमें मिल जाए, तो न धन है न दौलत पे न बच्चों में न इसमें, किसी में आनंद तो है क्या आनंद? आनंद तो जो तुमने छोड़ दिया है वो जो जानता है वो बताएगा, तुम तो भूल गए, हम भी भूल गए। हमने सुना कि मन को सूरत साथ ले ले तो छुटकारा हो जाएगा, और उसकी पहले महिमा कर, मन की स्तुति कर, उससे प्रार्थना कर कि मैं सेवका हूँ, मैं मतलब तुम्हारी दासी हूँ, तुमने हमेशा जो कहा सो किया, लेकिन एक बार अब की तन पाया तो मनुष्य शरीर में एक वचन मेरा बात बोलो। सत्य गुरु से कहा वचन एक, मन को संग ले चलो। कहते हैं कि संत सतगुरु जब मिल गए महापुरुष तो उन्होंने मुझसे कहा देख सूरत, जब तक तुम मन को घाट पर नहीं सूरत के साथ बैठाएगी तब तक तू नहीं जा सकती। तू मन को थोड़ा सा घूम और घाट पर ले आ और सूरत का साथ दे दे तो जल्दी से सूरत की आँख और कान काम कर, क्योंकि सूरत में तीसरी आँख है, सबके आँख के अंदर, जितने मनुष्य पशुओं में भी है तीसरी आँख उनमें भी, लेकिन वो खोल नहीं सकते, क्यों कि उनमें साधन नहीं है। तुम खोल सकते हो, अपनी गंदगी हटा सकते हो। तो सतगुरु ने कहा एक वचन कि देख एक ही बात फिर याद कर कि मन को तू साथ ले, उसकी तारीफ करके बड़ाई करके विनती करके साथ ले ले, और हमको ये विश्वास है कि मन साथ दे जाएगा, तेरा साथ दे जाएगा, तो उनको साथ ले मन को। अब वो मन से कर रही प्रार्थना, कहती है सतगुरु ने हमको एक वचन बताया कि बिना मन साथ दिए वो तो घर नहीं पहुंच सकती जहाँ से आई, और जब मन भी जहाँ से आया वहाँ नहीं पहुंच सकता, वो भी तीन लोग का नाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी ऐसी जगह से आया कि वहाँ आनंद ही आनंद, और जहाँ आया वहाँ दुखी दुख है, और पीड़ा ही पीड़ा है, दर्दी दर्द है, शोक ही शोक है, चिंता ही चिंता है, खौफ है, डर लगा हुआ है यहाँ पर तो कुछ है नहीं। वो तो दोनों चीज़ें जब तक कहते हैं कि महापुरुष न मिले और ये भेद न बताए तब तक क्या पता चलेगा क्या है। हम तो खाते पीते सो जाते।
बस यही हमारी मंजिल है। दिन में अपना कमाए जो कुछ भी है। कहती है दुकान जब तक शाम को आए, बाल बच्चों रहे खाया सो गए, बस यही जीवन की यात्रा। तुमको तो पता नहीं कि हमारा एक एक दिन कम हो रहा, एक एक साल कम हो रहा, और कम हो जाएगा, सांसों की पूंजी निकली जा रही, तब तक वो आ रही मौत और ले जाएगा पकड़ करके सिपाही। वो तो जमदूत है, उसे ले जाए पकड़, क्यों छोड़ेंगे? कोई अच्छा काम तो तुमने किया नहीं। जो भी काम करते हो सब बुरा काम करते हो। तो जो कृष्ण भगवान जिनको कहते हो कि मथुरा में रहते हैं, अगर मूर्ति में से बोल दे कि देखो तुमने ये पाप किया, अब किया ना, अगर तुमने पाप किया तो तुम्हारा ये गर्दन काट देंगे। और दो आदमी सामने रहे पीछे से, तो वो जो बोले उनकी आवाज़ सुने तो तुम ये काम करते हो खराब, और आप ये आए तो देखो कैसी सजा, तो कोई भी मथुरा नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। वहाँ कौन जाएगा? कौन जाएगा? तो जो पाप कर रहे हो वो तो कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं वो। और महापुरुष सब बताते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सब बताते हैं। तो महापुरुषों ने तो बताया कि हे सूरत तेरा उद्धार, ये गति नहीं मिल सकती है। क्यों? कि जब तक तुम मन को साथ नहीं लेगी तब तक। अब तू जा, खूब रो और उससे प्रार्थना कर, रो और प्रार्थना कर, रो और प्रार्थना कर, तो फिर मान जाएगा, मानेगा। रोएगी तो कहीं जाएगा नहीं। जब सूरत रोएगी, चिल्लाएगी, तो फिर मन उसका साथ देगा, इधर उधर फिर कहीं नहीं भगेगा। तो रो, प्रार्थना कर, रो और दासी बन जा, बड़ाई कर, तो फिर बड़ाई तो वो चाहता ही है। तो 3 लोग का मालिक ही था। अब यह है कि वो बालू के कण के वगैरह पर वहाँ से लगा दिया गया, तो स्थान उसका भी छूट गया। अब वो प्रार्थना करके मना रही है। वो तो सबके मन अलग अलग है। स्त्री कुछ कहती है, पुरुष कुछ कहता, कोई एक दूसरे की कोई बात मानता, जो उसकी इच्छा होती वही करता। घर घर में ये बात, घर घर में जो मन चाहेगा वही करेगा, कोई किसी की बात नहीं मानता। तो बताओ, अब वही काम करेंगे जो खराब काम, अच्छा काम तो कुछ हो भी नहीं रहा। तुम ये समझते हो कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। कोई भी देवी देवता अगर कह दे कि देख तुमने ये बुरा काम किया है और आज तू करेगा तो देख मैं बताऊंगा तुझको, तो एक तो ये है कि उसकी बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया कि हमारा बुरा खोल दिया। अब हम देवता के पास नहीं जाएंगे, हम किसी दूसरे देवता को करेंगे जो अंधा होगा, जो देखता नहीं होगा, उसके पास जाएंगे तो हमारी कोई बुराई नहीं करेगी, किसी को बताएगा नहीं। तो आप तो अंधे हो, तो वो तो जानकार है, तो वो तो देखता है, तो इसलिए बताएगा तुमको, और तुम अंधे हो, तुमको तो कुछ पता नहीं। तुम तो ये समझते हो दूसरा नहीं देखता, चोरी करते हो, धोखा देते हो, तुम कहते हो दूसरा नहीं देख रहा, वो देख रहा सब कुछ। तो अंधे के पास जाते हो और सुजागर के पास जाओ तो ज़्यादा सुनिए। कोई महात्मा अगर मिल जाए और कहते देखो तुमने ये बुरा काम किया मत, तो आप छोड़ जाओ, आप छोड़। हमने कहीं क्यों देखा, उनको बताया भाई तुमने ये काम किया, ऐसा इच्छा था, तुमसे काम बन गया, किया, चुप हो गया, मैं किया है तुमने, चुप क्यों होते हो, बात हो गए तो फिर नहीं आए, छोड़ दिया, ये तो समझा नहीं, तो फिर भाग गया। तो उसकी गति कैसे हो सकती है? अब वो सूरत प्रार्थना कर रही है कि सदगुरु ने मुझे कहा एक वचन कि सूरत ऐसे काम नहीं बनेगा, मन को साथ, क्योंकि मन तेरे साथ जो लगा दिया गया है ऊपर से वो यहाँ फंस गया, उसको यहाँ से थोड़ा सा हटा और दरवाजे पर आकर के बैठा दे तो जल्दी काम हो जाएगा। फिर सफाई तो हम कर देंगे, तो इसको दरवाजे पर बैठा, दोनों आँखों के मध्य में बैठा दे, सफाई हम कर देंगे, मन को निर्मल कर देंगे, अंतःकरण भी निर्मल करेंगे और मुझा भी हटा देंगे, सब करेंगे, लेकिन मन को साफ रखें। साथे तुम पे करूं विनती, चलो गगन क्यों करो अवेरा। सूरत कहते हैं एक बात, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना एक वचन मान लो कि चढ़ो गगन, गगन और करो निवेरा, छुटकारा करो, तुम भी अपने स्थान पर पहुँच जाओगे और मैं भी वहाँ से निकल के अपने घर में चली जाऊँगा।
तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा काम। ये सतगुरु ने बताया सारा वेद। तो मैं इसलिए निहोरा प्रार्थना तुमसे कर रही हूँ कि मेरा एक वचन मान लो। बोलो। इंद्री द्वार विशेष अब त्यागो, करो अभी सुलझे। कहते हैं कि इंद्रियों के दरवाजों पर जो विषयों का हाथ करते हो उससे कुछ मिलता नहीं, वो तो खा जाए। खुजली है, आराम तो उससे कुछ है नहीं, बराबर है कि हमको कुछ मिल जाएगा, कुछ सुख मिल जाएगा, कुछ आनंद मिल जाएगा, कुछ। तो कहते हैं इंद्रियों के जो क्षणिक स्वाद है उन विषयों को थोड़ा सा त्यागो और अभी सुलझेरा करो, नहीं तो नर शरीर जा रहा, ये खत्म हो जाएगा, फिर कौन करेगा। अभी तो तुम्हारे हाथ में है, अभी तो तुम्हारा दांव चल जाएगा, लेकिन नर शरीर छूट गया तुरंत और मन को इसमें से बुद्धि चित्त को निकाल दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये खोल तो ये शरीर खोल है, मिट्टी है तो पड़ी रह जाए। तुमने नहीं लोगों को पहुंचाया, कंधों पे लाद करके और टिकटी बना के कपड़ा उड़ा दिया, कंधों पे लाद दिया, राम नाम सत्य है, मिट्टी तो लिए जा रहे और क्या। उसमें जो चेतन सूरत थी वो तो बुद्धि चित्त प्राण सब चले गए, वो तो गए वहाँ। और उसने जब तक वहाँ पहुँचाने क्या, तब तक उसको फौरन बंद किया जेल खाने में। और जेल क्या लगती है। कहते हैं कि अभी हमारी इंद्रियों के स्वाद को त्याग दो और अभी मनुष्य शरीर में अपना सुलझेरा अभी निपटेरा अभी कर लो। ये मेरी आपसे प्रार्थना। बोलो। तुम सारी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरी। और सूरत कहते हैं भाई तुम्हारे असली मेरे मित्र थे, तुम मेरे साथी थे, मैं भी तुम्हारी तुम भी मेरे। तो इतने दिन मैंने तुम्हारा कहना माना, मन का कहना सूरत ने माना, तो सूरत कहती है अब कि इतना मेरा मान लो, मेरा मान लो, इतना मान लो, मैं तुम्हारी हूँ तुम मेरे। बोलो। सुख मुझ दासी को कहना मानो, गगन मंडल चर बांधो दे। अब वो सूरत कहते हैं मैं दासी हूँ तुम्हारी, सेवका हूँ, दासी का आप तो स्वामी हो, एक दफे मेरा कहना मान लो। मैंने बहुत दास्ता की है, बहुत सेवकाई की है, बहुत कहना माना, आपकी बार एक बार मान लो। अब वो प्रार्थना बहुत विनती से निहोरा प्रार्थना कर रही है। आप किसी दीनता से किसी से प्रार्थना करो तो चाहे जितना भी कड़ा आदमी हो तो थोड़ा नम्र पड़ जाएगा, नरम हो जाएगा, तो तुम्हारी एक बात सुनेगा। अच्छा ठीक है। इसी तरह से दीनता के साथ में सूरत प्रार्थना करती है बार बार। बोलो। जैसे थे तैसे फिर हुई हो, क्यों दुख सुख रास हो। अब वो सूरत कहते हैं अगर तुम साथ दे करके गगन मंडल में गए, चढ़ गए, तो जैसे तुम पहले थे 3 लोग के, तुम थे वहाँ मालिक राज करते थे, वैसे फिर तुम हो जाओ। 3 लोगों पर ऋषि मुनि देवी देवता योगी जति सन्यासी तप स्त्री दानी सब पर तुम्हारा हुक्म चलेगा, कोई तुम्हारे हुक्म को भी नहीं। जैसे तुम पहले थे वैसे फिर हो जाओ, फिर 3 लोगों के मालिक हो जाओ। और अभी तो इंद्रियों के भोगों में पड़े हो तो रात दिन मार खा रहे, तो सब सुलझा रही है, समझा रही है, प्रार्थना कर रही है और उसका मान सम्मान कर रही है, पहुंच बता रही। वो कह रही तुम ये थे, अब यहाँ मार खाते खाते इंद्रियों के दरवाजा पर जाते गिर गए, एकदम से लिपट गए और तुमने घुटने टेक लिए और तुम भी परेशान, हम भी परेशान, और किसी जीवन में छुटकारा नहीं हुआ। मनुष्य शरीर बड़े भाग छुपाया, ये भी ऐसे चला जा रहा, और पशु पंछी में चले गए नरकों में, तो कौन सुनेगा वहाँ। अभी इसी में प्रार्थना हो जाए तो हो जाए। बोलो। सतगुरु ने यह भेद बताया, मन को संग लेकर घर फेरा। अब ये सतगुरु ने ये भेद बताया कि सूरत तुम मन को संग ले ले तो वापस घर जा सकती है, मन को साथ नहीं लेगी तो घर नहीं जा सकती। अब यही तो बात है, जब साधना पर आप भजन ध्यान सुमरन में बैठते हो तो जैसे बैठे मन भाग गया,
भाग्या तो जहाँ आपने लगा रखा, घर में कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं मार, कहीं पीट, कहीं मोह, कहीं ममता, कहीं बच्चों से फौर निकालो, तो उसका तो इस देश में यही काम, ये तो मृत्यु है। यहाँ तो बराबर यही होगा। तो मन को अगर तू साथ ले लेगी और दरवाजे में बैठा देगी तो घर की तरफ चल देगी, मुड़ जाएगी। फिरने का मतलब वापस हो जाना। जैसे घर में गया तो मैं तुमको अपने घर चलना, तो दूसरे घर से वापस हो गया, ऐसे वापस हो जाए। बोलो। मैं हूँ सूरत पारी बस तेरे, तुम बिन तुम मदद शब्द। अब वो सूरत कहती है कि हे मन, मैं सूरत हूँ और तेरे वशीभूत हो गया। ये बात सच्ची है कि जब तक तेरी मन मदद नहीं मिलेगी तब तक मैं वापस नहीं जा सकता। तो मुझे मदद दे दे, एक ही वचन है और कुछ, एक ही मेरा कहना मान। बोलो। हाँ, जो यह कहना न मानो मेरी, तो 84 करे बसे। कहते हैं, सूरत कहती है, मन, अगर तूने अब की बार इस नर शरीर में मेरा कहना अब की बार नहीं माना, मेरी प्रार्थना को, एक वचन को, तो ये समय तो चला जा रहा। फिर 84 4 खाने अंडज पिंडज हो जाता है और 84 लक्ष्य में से। कहते तुम इसमें फेरा करोगे और ज्यादा कसूर करोगे तो नर को बता दिए। कहते हैं फिर तुमको ये नर शरीर पे ये मिलेगा। जो कथा सुनते हो, कोई भी कथा सुनो तो क्या उसको दिखाई देता है? अंधा हो भी है, सुनने वाले भी अंधे, इसलिए तो कुछ नहीं पड़ता, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। और महापुरुष के पास जाओ तो उसको तो आंख है, तो वो तो देख रहा, तो जो कुछ भी सुनाएगा वो घाट पर मोड़ के ले आएगा और कहेगा तेरे अंदर तो तीसरी आंख है और तीसरा कान है, अरे अंदर सुना न देख, चल मैं तेरी सफाई करता हूँ, घाट पर आ जा। सफाई कर देगा, आँख खोल देगा, कान खोलेगा, वापस मुड़ जाएगी लौट के। और अंधा क्या देखेगा और बहरा क्या सुनेगा? ना वो कुछ बता सकता है, ना कुछ सुन सकता है, बस सुन लिया, झाड़ दिया, कर दिया, कुछ नहीं। बोलो। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुने बेनती खोजो धुन। अब सूरत कहते हैं, मन तुम मेरे ऊपर अब की इस शरीर में दया कर दो, मैं विनती कर रहा हूँ। और धुन कोई पास दूर नहीं है, बिल्कुल आंखों के मतलब एक ऊपर हो रही है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, उससे कान बंद है और आँख बंद है। और तुमने साथ दे दिया तो पर्दा हट जाएगा और धुन बिल्कुल मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास है। और उसको पकड़ लोगे तो तुम भी चढ़ चलोगे और हम भी चढ़ जाएंगे, तुमको भी आनंद मिलेगा, दोनों को मिलेगा। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वो उधर से डोरी, नाम के शब्द की डोरी इधर, बस वो जब छूट गई तभी भटक गया। क्योंकि जैसे ही पर्दे जमा हुए वैसे सुनना बंद, देखना, बस डोरी छूट गई। आवाज़ तो बराबर हो रही है, ऊपर से आवाज़ हो रही, उसी आवाज़ की ठंडक से तो आपको क्षणिक मालूम होता है कि आनंद है। अगर आवाज़ बंद हो जाए तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो क्षणिक भी मालूम नहीं होगा। उसी आवाज़ की वजह से आपको थोड़ा सा ठंडक मालूम होती है, आनंद की जरा सी लहर आती है उसी के साथ। तो कहते हैं कि अरे तुमने साथ दे दिया, धुन बहुत दूर रही है, तुम्हारे पास भी हो रही है, तुम भी पकड़ लोगे, मैं भी पकड़ लूँगा, मुझे भी बल मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा, तुम भी चढ़ोगे और मैं भी चढ़ूंगा, तुमको भी आनंद मिल जाएगा। बहुत प्रार्थना निहोरा करती है। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा विनती और प्रार्थना मन से क्या करेंगे? बोलो। हम तुम दोनों चढ़े अधर में, जाकर बसे पहाड़। कहते हम और तुम नाम को शब्द को पकड़ के अधर में चढ़ेंगे। उधर तो खुली हुई रचना है, यानी खुली रचना है, ये तो जड़ रचना और वो चेतन रचना खुली। कहते हैं नाम को पकड़ के अधर में चढ़ेंगे और चलो वहाँ जहाँ तुम रहते थे, चलो पशु चल के पार सुमेर पर वहाँ रहेगा, वहाँ तो पहुँच जाओ, वहाँ पहुँच जाओगे तो
लेकिन नाम को, शब्द को पकड़ के, धुन को पकड़ करके, आवाज को पकड़ के। अरे घंटा और घड़ियाल तुम्हारे सबके अंदर 24 घंटे बज रहे हैं, लेकिन कान तुम्हारा खुल जाए। ये कान जीवात्मा का, ये कान शरीर का, ये जीवात्मा का। तो जीवात्मा का एक कान है, एक आंख है, और शरीर की 2 आंखें और 2 कान है। वो अगर खुल जाए तो देखने भी लगे, सुनने भी लगे। कहते हैं घंटे घड़ियाल तो मंदिरों में क्या बज रहे हैं? मंदिरों में तो बजाया, रख दिया। अभी घंटे की घंटी बजी थी तो ये तो बजाया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो 24 घंटे। जब दरवाजा खुल जाएगा और जो नेड़े धुन आ रही उसको पकड़ लोगे, और जब पकड़ के चढ़ोगे 24 घंटे एकदम बज रही है, आरती हो रही, कीर्तन हो रहा, अखंड आरती, अखंड कीर्तन 24 घंटे। कहते हैं कि तुम वहां चढ़ो, धुन को पकड़ के चढ़ोगे, तुम सुमेर पर्वत पर रहना, अपना राज करना जहां तुम राज करते हो। बोलो। तुम वहाँ रहना राज कमाना, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु। कहते हैं भाई तुम रहना अपने स्थान पर, वहाँ अपना राज करने लगना, और हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ सचलोक, जो सचलोक में उन्होंने बताया कि सुरतों का उतार तो वहाँ से होगा, सबका, जितने भी पशु पंछियों में है सबका उतार सतलोक से ही है। इन सब देवी देवताओं का भी उतार वहीं से होगा, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, सबका उतार वहीं से होगा। कहते हम सतगुरु देश में वहाँ पहुँच जाएंगे तो अपना सुमेर पर्वत पर रह करके वहाँ राज अपना करना, और अखंड राज करो, सब करो, चलो। ये महिमा और तारीफ पहले तो सूरत को सुनाई, और सूरत ने मन से प्रार्थना की बहुत। यानी मतलब यह है कि विरह भाव, ये विरह है, इससे ज्यादा और प्रार्थना क्या कर सकते। बोलो कुछ नीचे कह दो। मन बोला श्रुति से फिर ऐसे, विषय स्वाद मुझसे जात न। अब इतनी प्रार्थना और विनती सूरत ने मन से की, और फिर उसको बताया और दिलाया कि तुम वहाँ राज करते थे और ऐसे चढ़ जाओगे। तो मन कहता है मैं क्या करूँ, मुझसे विषय जो स्वाद है इंद्रियों के नहीं छोड़े जाते, वो नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़े जाते। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? अब वो कहने लगा, अपनी कमजोरी बताने लगा कि इंद्रियों के विषय स्वाद जैसे ही मैं देखता हूँ उसमें गिर जाता हूँ, मुझसे नहीं छूट जाता। तुम कहती हो ठीक कहती हो, तुमने ठीक कहा, प्रार्थना की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन जैसे ही भोग सामने आए तो भोग में गिर जाता। बोलो। कैसे करूं वचन कस मानूं, मैं इंद्री बस हुआ। अब सूरत, मन सूरत से कहता है कि मैं कैसे, अरे भाई तुम मेरी हो, मैं कैसे मतलब तुम्हारे वचन को मानूं, मैं इंद्रियों के भोगों के बाद वशीभूत नहीं हुआ, बहुत वशीभूत हो गया, मुझसे ये नहीं छोड़ेगा और ना हम छोड़ पाएंगे। कहता साफ साफ कहता है कि मैं क्या करूं, मुझसे छोड़े नहीं जाएंगे, मतलब इंद्रियों के भोगों पर। बल को रख में सब ही हारा, अब इन से मेरा चले न। अब मन कहता है सूरत से कि सूरत, मैं अपना बल और सब यत्न उपाय सब कुछ में लगा चुका हूँ, लेकिन इंद्रियों के विषय में से ये भोग नहीं छोड़ता। जैसे मैं देखता हूँ गिर जाता, एकदम उसमें डूब जाता, मैं छोड़ नहीं पाता। अब अपनी कमजोरी सूरत को बता रहा कि अब क्या करूँ, तुम्हारी बात मैं मानना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई चिंतन नहीं करता, कैसे करूँ बोलो। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देखी भोग बस चले। अब मन कहता है कि देख सूरत, मैं भोगों को चाहता हूँ कि आगे मुझे तकलीफ मिलेगी और तुमको भी पीड़ा होगी और तुम भी 84 जाओगे, हम भी जाएंगे। हम चाहते हैं कि भोग छोड़ दे, लेकिन जैसे ही भोग देखते हो क्या गिर जाते, मैं अपने बस में, अब मुझे इंद्रियों ने अपने बस कर दिया, मुझसे नहीं छू सकते, अब क्या करें। अब मन कहता करे तो क्या करें बोलो।
आगे पीछे बहु पछताऊं, समय परे पर हो हाँ वो कह रहा कि आगे पीछे जब मैं कर लेता हूँ बहुत पछताता हूँ कि मैंने गलती कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने भोग देखे और मैं गिर गया, मुझे होश हो जाता। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई बात नहीं। बोलो कैसे चढ़ूं बदन को प्यारी, मैं चंचल जो दौड़त। तो कहता है वास्तव में तुम मेरी हो, मेरा तुमसे प्यार है, तुम प्यारी हो, लेकिन ये प्यारी सूरत मैं गगन में कैसे चलूं? मैं मतलब ये इतना चंचल हूँ कि जैसे ही भोग सामने इंद्रियों के आए और मैं फौरन मतलब यह है कि घोड़े पर सवार हो, इंद्रियों के घोड़े पर सवार हो गया, गिर गया, फिर मैं उठ नहीं पाता। मेरी दशा ये है, बहुत जीर्ण दशा, कमजोर दशा, निवल दशा है मेरी। तो मैं बोलो ताते तुम पर करूं जतन में, चले सतगुरु पे करो। अब मन कहता है कि सूरत एक बात कर कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बात करो कि जिन्होंने तुमको बताया सदगुरु ने, चलो उन्हीं के पास चले, हम और तुम दोनों। मन कहता है कि चलो सूरत, जैसे तुमको उन्होंने बताया, तुम मुझसे प्रार्थना कर रही हो और मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल एकदम दुबल कमजोर हो गया हूँ और मैं इंद्रियों के वशीभूत हो गया, मैंने घोड़े की तरह से चंचल होकर भागता हूँ और गिर जाता हूँ। तो मैं तुझको एक यत्न बताता हूँ कि चल तू वहाँ सतगुरु के पास चल, मुझे ले चल, चलो जहाँ है वहाँ चल। बोलो शरण पड़े अब मिल कर हम तुम, करे सत्संग होई कुछ। कहते चल हम तुम दोनों सत्संग करेंगे और उनके वचनों से धीरे धीरे करके धीरे धीरे जगेंगे और मजबूत होंगे। बगैर उनके वचनों के हम कुछ नहीं कर सकते, वही जगेंगे, वही बल मिलेगा और वही धीरे समझते समझते मुड़ जाएंगे। चल जल्दी कर, देर मत कर, मुझको भी ले चल, तू भी चल। अब वो मन उपाय बता रहा है, अब उपाय बता रहा है, सब तरह से हार गया, हार करके अब कहता हम कुछ नहीं कर, चलो वहाँ फल मिलेगा और क्या होगा और क्या देंगे। बोलो दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे वो को और करेंगे, अपनी विशेष कृपा करेंगे मुझ पर और पल पल मुझे उधर से मोड़ देंगे, उधर जाने नहीं देंगे, इंद्रियों के दरवाजे से मोड़ देंगे। जब सत्संग सुनेंगे और विशेष कृपा होगी, दया उनकी हो जाएगी, सत्संग सुन के जगेंगे और अपने को पता चलेगा, जब मिलेगा तो फिर हमको मोड़ेंगे उधर से और उधर जाएंगे। बोलो मैं अपने बल चलूं न कबही, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़। कहते हैं कि देख सूरत, मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब तक इस बंधन से छुड़ाने वाले गुरु बंदी छोड़ना मिल जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चल तू वहीं पर चल, गुरु के पास चल और वहाँ चल के हम तुम दोनों सड़क गिर जाएंगे, तू भी सड़क में गिरना, हम भी गिरेंगे दोनों गिर। इसलिए तो कहते हैं कि भाई दीन हो जाओ और अपना कपड़ा, ये तन रूपी कपड़ा उनको दे दो, तो ये जो गंदा है उसको धो डालेंगे और महापुरुष धोएंगे इस कपड़े को, इसमें तो मैल ही मैल भरा हुआ है तो धो देंगे और सब मैल अंतःकरण पर या जमा है, उसको धो डालेंगे तो साफ। तो कहते हैं विशेष कृपा करेंगे, चलो वहाँ चले, सदगुरु के पास चलो। बोलो सुन कर सूरत अधिक हर खानी, चले जल्दी वह बंधन तो। अब सूरत इसके बचनों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई और कहती है अब क्या देर करते हो, चलो जल्दी से सतगुरु के पास चले। सतगुरु तो हमको मिले हुए, उन्होंने तो समझाया, चलो वहाँ हम तुम दोनों गिरे करते और सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे और भजन करेंगे। भजन वही बताएंगे कैसे भजन किया जाएगा। बोलो सतगुरु शरण गहो हम दोनों,
बारे बारे पीवत अमी कटो। अब वहाँ पहुँचे और सत्संग रूपी वचनों को खूब सुनते और मजबूत होते और जो अमृत वचन निकलते उसको पीते। फिर दोनों में जब ये लगन हुई कि भाई हमको रास्ता मिल जाए तो उन्होंने रास्ता दे दिया। बोलो। दोनों मिलकर चढ़े गगन को, शब्द शब्द रस हुए चटो। अब कहते हैं दोनों मिलकर दरवाजे पर बैठ कर जो ऊपर से धुनी आ रही है, नाम की बाजें बज रहे हैं, उनको पकड़ के और चढ़ते हैं तो उसी में तो अमृत है, आनंद तो उसी में आता है। ठंडक है उसमें, शक्ति है उसमें, ज्ञान है, सब कुछ उसमें है। तो कहते हैं कि अब दोनों वो पकड़ के चढ़ते हैं उधर और बस आनंद उधर से लेते हैं। अब उसका चटोरा हो गया, मुड़ गया उसका, फिर गया संसार के भोगों की तरफ से, निजों के भोगों की तरफ। अब यही त्यागी और बैरागी हो गई। अब कोई राग, कोई द्वेष अब ये नहीं रहा। अब छूटा उनका जंजाल, क्योंकि अब तो शब्द को पकड़ के चढ़ने लगे और पीने लगे, अपने रस आने लगा और शब्द की धार को पकड़ के चढ़े तो चढ़ते जाते, चलते जाते, चढ़ते जाते। इतनी देर के बाद तब मन ने अपनी कमजोरी बताई है और फिर उसी ने उपाय बताया मन में कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो मान लेते, जिसने तुझे बताया है उन्हीं के पास चल, वही सब कुछ देंगे और दया करेंगे विशेष मेरे ऊपर में, और वचन सुनाएंगे, मुझे मजबूत करेंगे। और मैं अगर इंद्रियों की तरफ कभी जाऊंगा तो दया से मुड़ेंगे। सब उपाय बता दिया। अब वहाँ गए, वहाँ सत्संग सुनने लगे, अमृति वचन, और जब इच्छा जगी कि हमको रास्ता मिले तो रास्ता मिला। अब भजन में लग गए, अब गगन में चढ़ने लगे। ऐसा खराब मन और खराब इंद्रियां कितनी शुद्ध हो गई, ये किसकी कृपा से? उस महापुरुष की कृपा। बोलो। दया करी सतगुरु जब उन पर, हीरा मोती लाल। कहते हैं नाम के बराबर कौन सा धन है दुनिया में। कहते हैं सतगुरु ने दया की, मन को, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दिया तो चढ़ा लेते थे। कहते हैं हीरा मोती लाल क्या चीज है, ये कुछ नहीं है। जो उनको हीरे लाल मोती जो वहाँ मिले हैं वो यहाँ कहाँ, यहाँ तो कहीं उसका नाम निशान भी नहीं। कहते हैं कि गुरु ने ऐसी कृपा और दया कर दी, लेकिन महापुरुष जगा हुआ तो मिलना चाहिए। आप जाते हो, एक आया, कह रहे महाराज जी हमने माला ले ली तो हमको कुछ मंत्र दे दिया। हमने कहा वो मंत्र नहीं मिलता है, जो मिला करता है वो मंत्र नहीं है, वो ये मंत्र नहीं है। ये तो मंत्र जो है, ये तो करने का, वो मंत्र क्या है, ये तो करने का है, करने का मंत्र है। ये मतलब है कि वो मंत्र नहीं आने का, ये तो उजाले में जाने का मंत्र है। वो तो रास्ता है तुम्हारे पास, दरवाजा है। जब सत्संग सुनोगे और जब वो वचन तुम्हारे अंदर प्रवेश होंगे तब वो तड़प पैदा होगी, कहोगे कि अब तो रास्ता। अब एकाएक तुम आ गए और मंत्र दे दिए तो क्या पता चलेगा तुमको? सत्संग तो तुमने सुना नहीं, समझ आई नहीं, समझ गए वही फिर इंद्रियों के दरवाजों को अंदर पड़ा, वही संसार में बस रह जाएगा। ऐसे सत्संग सुन लो, जितना ही सत्संग सुन लोगे, जितनी समझ आए, जितनी मजबूती आएगी, जितना ही मन उधर लगेगा और सूरत लगेगी, चिल्ला के मांगोगे तो तुरंत फायदा करेगा। तो घाट है तुम्हारे पास, दरवाजा है तुम्हारे सबके पास है, दरवाजा तो सबके इधर है, सब मनुष्यों के पास दरवाजा है, लेकिन सब अंधे होकर के और बहरे होकर के जा रहे हैं। न किसी को आँख है, न किसी को कान। तो जब वो मिल जाएंगे तो आँख में दे देंगे, कान में दे देंगे। तो महापुरुष की खोज करो, तलाश करो, समझ लो पहले, जब तुम्हारी समझ में आ तब लो। ऐसे मत कुछ करो, समझ करके करोगे जल्दी लाभ हो जाएगा, और नहीं तो उसी तरह से भोगों में पड़े रहोगे, क्योंकि समझ तो आई नहीं कुछ, और इंद्रियों के भोगों में पड़े हुए, और तुम मनुष्य शरीर की कीमत को जानते नहीं कि खत्म हो रहा, और तब तक इसी उधेड़ में चला जाए। जो बचा हुआ समय उससे काम नहीं, और वो असली है भजन, वापसी रास्ता। जिधर से जीवात्माएं आई वही रास्ता एक जाने का,
एक ही आने का, एक ही जाने का। यहाँ अनेक रास्ते नहीं है कि हम पूरब और पश्चिम चले जाएं, हमारा पश्चिम को मिलेगा, उसका पूरब मिलेगा। किसी का तो एक ही रास्ता इधर से आने का, सबका, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक ही रास्ता ऊपर चढ़ने का है, नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा। कोई रास्ता आने का, वही जाने का। अब वो रास्ता छूट गया, अगर कोई फकीर महात्मा मिल जाए तो पकड़ा दे, चल जाओ। गगन कहते हैं आकाश मंडल, ये आकाश नहीं, वो तो प्रकाशमान आकाश है, आनंद के। उधर तो शांति, आनंद, सुख, सुंदरता, चैतन्यता, ये आकाश नहीं है। ये जो दो आंखों से देखती हुई है, तुम्हारे पास सही रास्ता जाता है। तो इस तरह से सूरत ने मन से प्रार्थना की, फिर मन उपाय बताता है, फिर दोनों मिल कहते हैं चल तू भी चल और मैं भी चल, और सदगुण पर ये औषधि ले। वहाँ उनके वचन सुनेंगे, वो देंगे तैयार, वही रास्ता बताएंगे, वही नाम से जोड़ेंगे, फिर हम तुम दोनों चलेंगे, चल जल्दी से। तो सूरत बहुत प्रसन्न हुई, अब वही जाकर मजबूती मिल जाएगी। तो सत्संग की बड़ी जरूरत है, सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बिना सत्संग के कोई ना किसी ने पाया न पाएगा। ऐसे डपली बजाते ना, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो क्योंकि जिनकी डपली बजाओ उनको देखा ही नहीं। अरे तुमने अभी सुना नहीं है कि अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब कृष्ण के साथ रहते थे, और द्रौपदी, और ये सब महाभारत, और कितना मतलब ये है कि 56 करोड़ जयवंशी ये सब मारे गए, खत्म हो गए, छठ से खत्म हुए, ऐसे उड़ा दिए गए, और खून की नदी बह गई। तो उन्होंने कहा उनसे कि जाओ उनको ये कह दो जा करके कि तुमको मानुष मारने की हत्या लग गई, तुम अपना मुंह किसी को दिखाना नहीं, मुंह ढक करके सीधे उत्तराखंड में चले जाओ, और बैतरणी मिलेगी, उसमें एक एक करके गिर जाओ, और जो परिचित है उसको दिल्ली से बाहर ले जाना, हसनापुर, और उसको राज दिला देना, तिलक करा देना राज का, तो बस द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा। अब वो तो सब चले गए, एक एक करके नदी में गिर गए, और सीधे नरक। तो कृष्ण के साथ रह करके नरक में यानी चला जाए, तो बताओ तुमने तो कृष्ण भगवान को देखा नहीं, तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो राम को देखा नहीं। अभी बताओ, जो साथ रहा वो सीधा रहा, और बचा नहीं सके कृष्ण को। तो ये सोचने की चीज है, क्या करो, महापुरुषों के पास जाओ, वो पार ले जाएंगे, जहाँ से सुनते आई वहाँ, और जहाँ से मन बुद्धि चित्ता है सब वहाँ पहुँचाए। जब तक अपने भंडार में ये ले नहीं पहुँचेगा नहीं, तब तक आपका पीछे ही छोड़ सकते। भंडार, इंद्रिया इंद्रियों के भंडार में, मन बुद्धि चित्त अपने भंडार में, प्राण अपने भंडार में, सब अपने भंडार, थोड़ा अपने देश में जाएंगे। उसमें तुमको पता ही नहीं कुछ कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। सत्संग सुनने से मालूम है तेरा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुबह सत्संग 6 बजे होगा। सब लोग, अभी बहुत से लोग नहीं आए, उनको ये मालूम है कि वो सेवा मंदिर में कर रहे हैं, तो वहाँ सेवा कर रहे हैं। रात को 10 बजे तक करेंगे, 10 भी बज जाए, 11 भी बज जाए, मंदिर में सेवा करते हैं। कितने भाव भक्ति के साथ सेवा कर रहे हैं। सब लड़के यहीं के सीखे हुए हैं, यही आश्रम में, इसी जगह से कहा हम लोग पता नहीं, काम कर रहे, सेवा कर रहे। तो सुबह तो सबको मना किया कि सत्संग में सब आओ, सुबह सत्संग में आ जाएंगे। बहुत से गाड़ियाँ आती जाती है। तो जन्माष्टमी कहते हैं, जन्माष्टमी जन्म होता है, तो चले गए। आप उसका कुछ भी आप बनाओ, कैसे था उसको, लेकिन सही बात यह है, जन्माष्टमी तो जब ही पूर्ण होगी जब सूरत ये मनुष्य शरीर से, लिंग शरीर से, सूक्ष्म से, कारण से निकल जाए, तो जन्माष्टमी हो जाए, तब तो जन्माष्टमी हो। और अगर ये निकलती नहीं है, मन बुद्धि उस नाम को, शब्द को पकड़ के गंगन में चढ़ते हैं, तो मैं 1 लाख जन्माष्टमी करो, उससे होने वाला कुछ नहीं। मनुष्य रूपी मंदिर में रास्ता है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, इसी से रास्ता जाता है, इसमें जीवात्मा बैठी है।
अब वही तो चेतन है, बाकी तो उसके द्वारा सब चेतन है। यानी मन बुद्धि चित्त यहाँ उसके द्वारा चेतन है। अगर वो न रहे तो मन क्या कर सकता, बुद्धि क्या करेगी, चित्त क्या करे। जब सूरत निकाल दी जाती है तो बस उससे रह नहीं सकता, फिर इंद्रियों के दरवाजों पर तोड़ी रहेगा, दर्द सूरत के साथ सिमट गया, क्योंकि वो तो उसके साथ ही आया।